हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज 2D से, क्लास 9 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 से। क्वेश्चन नंबर 25 गिवन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एक्चुअली डिविजिबल बाय अनदर पॉलिनोमियल, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा हम बचपन में सॉल्व करते थे कि गिवन नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे जो डिवीज़न है वो पूरा चला जाए गिवन अनदर नंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे सेम थिंग है पॉलिनोमियल के लिए। तो डिवाइड करके देखेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है जो पॉलिनोमियल, उसको हमने पी एक्स सेलेक्ट कर लिया है, और जो अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल गिवन था उसको हमने जी एक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पी एक्स को डिवाइड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, देन रिमाइंडर जो है लीनियर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि जो लीनियर एक्सप्रेशन हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो पी एक्स हमारा नया पी एक्स क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद गिवन पॉलिनोमियल में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ए एक्स प्लस बी को। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट यहाँ पे जो जिससे हमें डिवाइड करना है, जो फैक्टर है वो क्या है, जी एक्स है ना। जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे नॉर्मल, जैसे हमने पहले की क्लासेस में किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 बन जा 3, तो 3x माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 3 रिमेनिंग, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 3 रिमेनिंग। x प्लस 3 पूरी इक्वेशन से कॉमन लिया तो x माइनस 1 रिमेनिंग इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर पी एक्स डिविजिबल है जी एक्स से, देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय बोथ द फैक्टर्स x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। इसी तरीके से अगेन x की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है फ्रेंड्स, बाय फैक्टर थ्योरम में इसके पहले हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में यूज़ किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पी एक्स विल बी डिविजिबल बाय जी एक्स इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, p-3 और p1। तो हमने जो नया, अब हमें यहाँ पे नया p में है ना, पी एक्स जो है नया हमने बनाया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसमें अब हमें x की जगह पुट करना है -3। तो हमने x की जगह सभी में -3 पुट कर दिया है, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सावधानी के साथ सॉल्व कर लिया। इस तरह से इक्वेशन नंबर A1 मिल गया, जो A और B के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, A है, B है और एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से हमने P1 फाइंड कर लिया है, रिमाइंडर जब x की जगह हमने 1 पुट किया है। तो इस तरह से भी हमें एक इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 2, 11 माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई 2, और a की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिल गई b की वैल्यू 9। ठीक है, अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन था ए एक्स प्लस बी, उसमें हम पुट कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू को, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 9। तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना था गिवन पॉलिनोमियल में से, वो बन जाएगा 2x प्लस 9, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 2x प्लस 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने जो है ईजीएस्ट वे में, शॉर्टेस्ट वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश की है आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले जो है हमें स्टार्टिंग यहाँ से करनी है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा ही लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा। तो हमने वो लीनियर एक्सप्रेशन लेट कर लिया है ए एक्स प्लस बी, इसको सब्ट्रैक्ट करना है पी एक्स से। ठीक है, नया पी एक्स मिलेगा। इसके बाद हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद से नॉर्मल है, जैसा कि हम इसके पहले के क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं फैक्टर थ्योरम के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। इसके बाद फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, देन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा इफ़ रिमाइंडर इज़ 0। तो रिमाइंडर हमें फाइंड कर लेने हैं, 2 रिमाइंडर मिलेंगे, तो 2 इक्वेशन हो जाएंगी यहाँ पे।
रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो के बराबर है ना, तो 2 इक्वेशन मिलेंगी, 2 इक्वेशन का यूज़ करते हुए हमने दोनों वेरिएबल फाइंड कर लिए, ए और बी की वैल्यू, और ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया हमारे गिवन जो हमने लेट किया था लीनियर एक्सप्रेशन में। इस तरह से हमें रिक्वायर्ड आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर रिपीट भी किया क्वेश्चन के सोल्यूशन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप जो है कमेंट करें, और वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए, कॉपी पेन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, पहले अच्छे से समझिए फिर सॉल्व करिए, फिर जहाँ पे आप अटक रहे हैं फिर दोबारा से वहाँ से वीडियो देखिए, फिर से सॉल्व करिए। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद से सॉल्व करना है। आप वीडियो की हेल्प लीजिए, देखिए और खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। और फ्रेंड्स, अगर समझ में आया है, आपकी हेल्प हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी ज़रूरत है इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।